जमी रोके आसमां रोके मगर हम रुक न पाएंगे। दीवारें तोड़ के सारे हम मंजिल अपना पाएंगे। कोई मुझे रोक नहीं सकता जवाने के रुकाने से। कोई मुझे ठुकरा नहीं सकता जवाने के ठुकराने से। दिल रस्मों काज की परवाह नहीं करता। ये जो चाहेगा ये वो करेगा। ये कब डरा है दुनिया से जो अब डरेगा। जो चाहता है करना ये करके रहेगा। कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक के दिखाएगा। तो हाँ दोस्तों, इसे फोड़िए आप, कोई आपको रोक नहीं सकता। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से पुष्पा इंस्टीट्यूट सब्जेक्ट में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो आप देख रहे हैं आज मैं आपके लिए वीडियो नंबर 9 लेकर के आया हूँ। वीडियो नंबर 9 लेकर के आया हूँ लाइव प्रो से 10th क्लास। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आइए हमारे साथ में बने हुए रहिए। आइए आज हम बात करने वाले हैं थोड़ा सा किसके बारे में बात करेंगे, हम अपघटन के बारे में। मैंने आपको बताया था वीडियो 8 में कि मृत जीवी को अपघटन क्यों कहा जाता है, रीजन क्या है। मैंने यहाँ पर 4 बातें भी बोली थी आपके सामने दोस्तों। हाँ दोस्तों, आइए तो यहाँ पर शुरू करते हैं। अपघटन, मृत जीवी को अपघटन क्यों कहा जाता है, आखिर क्यों, रीजन क्या है। अपघटन का मतलब ये हुआ किसी चीज को तोड़ मरोड़ देना, एकदम से पूरा उसका हालत पंक्चर कर देना, बिगाड़ देना, जब तक कि उसको एक अवांछनीय स्थिति में नहीं लाना, उसको तब तक हम अपघटन नहीं बोल सकते हैं। आइए दोस्तों टॉपिक में आते हैं कि अपघटक जीव मतलब कि मृत जीवी को क्यों कहा गया है। मृत जीवी को अपघटक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सड़े गले पदार्थों को अपघटित कर देता है, अपने तोड़ फोड़ देता है, अपघटित कर देता है। और उसके मूल तत्वों को भूमि में, तथा उसके मूल गैसों को वातावरण में पुनर्चक्रित कर देता है, जिसके कारण वातावरण मतलब कि अपना जो है एटमॉस्फेयर संतुलित रहता है। क्या रहता है? संतुलित रहता है, अच्छा रहता है, सामान्य रहता है, नॉर्मल रहता है। इसीलिए मृत जीव को अपघटक भी कहा जाता है। जैसे कि आपको मैं कवक बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ के बारे में बताया था। कवक बैक्टीरिया और प्रोटोजुआ यह एक ऐसा जीव है जो कि मतलब कि अपघटक करने का कार्य करता है। जैसे कि मैं आपको बताने वाला हूँ, आप अपने घर में या किसी जगह के मतलब कहीं पर आप जा रहे होते हैं, क्या करते हैं, जा रहे होते हैं, तो आप देखते हैं कि कोई जीव मरा हुआ है, भैंस, बकरी, माल, बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों जो मरी हुई होती है, ठीक है, मरी हुई होती है। और अब कुछ दिनों के बाद उसी रास्ता से गुजरते हैं तो आप पाते हैं कि सिर्फ उसका हड्डी मतलब कि निकला हुआ है, हड्डी है। आखिर क्या रीजन है, क्या कारण है कि उसका मांस वांस सब सड़ गल गया। कौन उसको मतलब कि पूरा का पूरा अपघटित कर दिया? वही भैया, कौन? अपघटक जीव कौन? वही मृत जीवी कवक बैक्टीरिया प्रोटोजुआ। आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। तो आइए टॉपिक में आते हैं। टॉपिक कह रहा है यहाँ पर कि मृत जीव को अपघटक क्यों कहा जाता है, या यहाँ पर मृत जीवी सड़े गले पदार्थों को अपघटित कर देता है। मैंने यहाँ पर लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैंने लिखा है मृत जीवी सड़े गले पदार्थों को अपघटित कर देता है। इसके मूल तत्वों को पृथ्वी मतलब भूमि तथा मूल गैसों को वातावरण में, किसमें? वातावरण में पुनः चक्रित कर देता है, जिससे वातावरण का संतुलन बना रहता है। इसीलिए मृत जीवी को अपघटक जीव भी कहा जाता है। जैसे कि मैंने लिखा है कि कवक बैक्टीरिया प्रोटोजुआ यही क्या करता है भैया, अपघटक का कार्य करता है और इसे मृत जीवी में रखा गया है। आप एग्जाम्पल को याद कीजिए अच्छी तरीके से ताकि आपका ऑब्जेक्टिव सही हो सके, ठीक है दोस्तों। एकदम से बढ़िया। अगर 400 लाना है, चाहते हैं 400 प्लस, चाहते हैं बिहार टॉप करने के लिए, चाहते हैं जिला डिस्ट्रिक्ट टॉप करने के लिए, तो दोस्तों एकदम से बने रहिए और इसको उदाहरण को छोड़िए मत, क्योंकि इसी के अंदर में है। लेकिन ऐसी तो क्वेश्चन नहीं आएगी, ये बात तो फिक्स है, क्योंकि ऊपर से ही पूछ ली जाती है। लेकिन अब जो पूछेगा पूरा नॉर्मल ही पूछता है। अगर पूछ लिया ढूक करके तो आपको ये सभी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से, एकदम से पूरा माइंड में होना चाहिए, आपका मुंह में होना चाहिए दोस्तों। हाँ तभी होगा। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे कह रहा है क्वेश्चन की परजीवी पोषण क्या है, व्हाट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ऐसे जीव जो अपना भोजन किसी दूसरे जीव
में आश्रित रह करके, किसी दूसरे जीवों में आश्रित रह के अस्थायी या अस्थायी के रूप में, अस्थायी या अस्थायी रूप में रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है या पोषण प्राप्त करता है, उसे पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है, अर्थात परजीवी कहा जाता है। जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ अमरबेल। अमरबेल आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों, क्योंकि आपने उस चीज़ को देख करके रखा है। आपने बैर का पेड़ तो देखा होगा, बैर का पेड़ देखा होगा, चौमीन के आकार का उसके ऊपर में पड़ा हुआ होता है भैया। चौमीन के आकार का जब उसके ऊपर में पड़ा हुआ होता है तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये जिंदा कैसे है भैया, खाना कैसे खाता है। आपका माइंड में जरूर जद्दोजहद ये आता होगा कि आखिर ये खाना कैसे खाता होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पैरासिटिक होता है, परजीवी होता है, जो अपना भोजन दूसरे पौधों में आश्रित रह करके उससे ग्रहण कर लेता है। कौन करता है? अमरबेल, गोलकृमि, टेपवर्म। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे उदाहरण आपके सामने लिख करके रखी है दोस्तों। यहाँ पर देख रहे हैं, कवक लिखे हैं, जीवाणु लिखे हैं, अमरबेल, गोलकृमि, एंटमीबा, मलेरिया तथा परजीवी इत्यादि। मलेरिया, जानते हैं मलेरिया अपना भोजन आपसे ही प्राप्त करता है, काट लेता है आपको और आपका खून पी करके उड़ जाता है। आपको समझ में आया होगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। परजीवी जीव किसे कहा जाता है? ये परजीवी पोषण और परजीवी जीव आपको सुनने में एक जैसा ही लगेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ मीनिंग और वर्ड कुछ अलग है। अलग क्या है तो देखिए, आपके सामने मैं बोल रहा हूँ। परजीवी जीव ऐसे जीव होता है जो अपना भोजन परपोषण, परजीवी पोषण द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी जीव कहा जाता है। जैसे कि वही इसका एग्जाम्पल होगा जो कि मैंने अभी बोला, परजीवी पोषण में जो एग्जाम्पल होगा वही एग्जाम्पल परजीवी जीव में भी होगा। और यहाँ पर मैंने लिख करके रखी है, ऐसे जीव जो अपना भोजन परजीवी पोषण से प्राप्त करता है उसे परजीवी जीव कहा जाता है। जैसे एग्जांपल में कवक, जीवाणु, अमरबेल, गोलकृमि, एंटमीबा, ईटीसी मतलब कि इत्यादि और भी कुछ हो सकता है दोस्तों। ठीक है, आई होप आशा करते हैं ये भी चीजें आपको समझ में आ रही होगी। छोटी छोटी बातें हैं, ये आपको समझना होगा। छोटी बातें ये आपको समझना होगा। आइए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये पैरासिटिक का मतलब क्या होता है। पारा का मतलब होता है क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है बगल या पास, और सिटिक मतलब होता है साइटोस। इसको बोला जाता है भैया ट्रोप का मतलब पोषण होता है। ठीक है, इसका मतलब आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिटोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन। आपको समझ में आ गया होगा, पोषण। ठीक है दोस्तों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये जानेंगे, आखिरी क्वेश्चन है दोस्त आपके सामने रखते हैं कि परजीवी जीव अपना भोजन किस रूप में करते हैं। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पर लिख करके मतलब कि नहीं बता रहा हूँ, लिख करके तब उसके बाद आप तक पहुंचा रहा हूँ दोस्तों। इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों कि आपको थोड़ा मतलब कि लगेगा कि यार लिखा हुआ है, थोड़ा लिखने में थोड़ा डिस्टर्ब होगा, कैसे होगा नहीं होगा, थोड़ा नहीं लिखते ही नहीं है, देखते हैं वीडियो को स्किप कर देते हैं। दोस्तों प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा करने का कोशिश मत कीजिएगा। इसलिए दोस्तों ऐसा कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि मैं जो बना रहा हूँ बहुत शॉर्ट में बना रहा हूँ, आप तक शॉर्ट वीडियो बनाना मतलब ये पहुँचा रहा हूँ ताकि आपको भी देखने में मज़ा आए, हमको भी पढ़ाने में मज़ा आए, और मतलब कि टाइम भी आपका बचे, वो आपके लिए कर रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसीलिए मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ। नहीं तो अगर ऐसे लिखूंगा जो 8 मिनट का 10 मिनट का होता है, डायरेक्ट वो 30 मिनट में जाएगा भैया, 15 मिनट में जाएगा, वो दिक्कत करेगा, आपको माइंड को डाइवर्ट कर देगा। छोटा वीडियो लेकर के आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे परजीवी जीव अर्थात पैरासिटिक न्यूट्रिशन अपना भोजन किस रूप में करते हैं। दोस्तों इसे आप नोट बना करके लिख लीजिए। परजीवी जीव अपना भोजन तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में करते हैं। और इस तरह के भोजन कौन करते हैं दोस्तों? इस तरह के भोजन कौन करते हैं? मैंने आपको बताई थी कि इस तरह के भोजन कौन करते हैं? मृतजीवी जीव भी करते हैं, अपना भोजन तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में करते हैं। ठीक उसी तरीके से परजीवी जीव भी अपना भोजन तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में करते हैं। ये बातें लिखने वाली ना है, नोट में आप लिख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका कि परजीवी जीव अपना भोजन किस रूप में करते हैं। आप जानिएगा तब ना भैया लगाइएगा, आप जब जानिएगा तुरंत ही लगा दीजिएगा। परजीवी जीव अपना भोजन तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में करता है। तरल कार्बनिक पदार्थ क्या होता है? अगर आपने 8 वीडियो को देखा है, वीडियो नंबर 8 को, तो आपको समझ में आएगा। तरल का मतलब होता है भैया द्रव। क्या द्रव? कार्बनिक का मतलब होता है कि जब वो भोजन को चूसता है तो उसके अंदर में सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, बहुत सारे तत्व होते हैं जो कि उसके मुंह के अंदर में चले जाता है। ये हुआ कार्बनिक। तरल पदार्थ, तरल पदार्थ का मतलब हुआ कि कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आप भी एक पदार्थ है, हम भी एक पदार्थ, ये बोर्ड भी एक पदार्थ है ना, उसी को कहा गया क्या? पदार्थ, तरल कार्बनिक पदार्थ के रूप में करते हैं। तो दोस्तों आई होप आशा करते हैं कि आप सभी दोस्तों को ये सभी बातें समझ में आई होंगी और आप
अच्छी तरीके से आनंद लेकर के पढ़े होंगे। तो दोस्तों पढ़ने के साथ साथ अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, ठीक है, क्योंकि इस बीच में जो आप कर रहे हैं बहुत सारी सिचुएशन आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने देखभाल के साथ साथ मम्मी पापा का भी देख रेख थोड़ा कीजिएगा भैया, क्योंकि उसके बिना दुनिया हमारी ज़िंदगी अधूरी है, ठीक है। हाँ दोस्तों, इस बात को थोड़ा मानिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों प्लीज़ 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 ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप हैं तो हम हैं, अगर आप नहीं हैं, अगर आप नहीं है तो हम कहाँ से भैया, अगर आप ही नहीं है तो दोस्तों हम नहीं हैं। तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों।